नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरणा पथ पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उनकी प्रेरणादायक शिक्षाओं को आपके सामने लाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण की उस मनमोहक कहानी की ओर, जो न केवल आपके मन को भक्ति से भर देगी, बल्कि आपके जीवन को प्रेरणा का एक नया मार्ग भी दिखाएगी। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को, जहां हर क्षण कृष्णमय है। संकट में साहस, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की कला। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख, उत्साह और निराशा, सफलता और संकट एक साथ चलते हैं। संकट, चाहे वह व्यक्तिगत हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक, हर किसी के जीवन का हिस्सा है। जब संकट हमारे सामने आता है तो वह न केवल हमारी शक्ति का इम्तिहान लेता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम उसका सामना कैसे करें। इस संदर्भ में यह विचार कि संकट के समय हमारे पास दो रास्ते होते हैं, भय में डूब जाना या साहस के साथ उसका सामना करना, जीवन की एक गहरी सीख देता है। यह लेख इस विचार को विस्तार से समझाता है, जिसमें साहस और भय के बीच अंतर, साहस की शक्ति और इसे जीवन में अपनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। संकट के दो रास्ते, भय और साहस। जब जीवन में कोई संकट आता है, चाहे वह नौकरी छूटने का डर हो, स्वास्थ्य की चिंता हो या पारिवारिक समस्याएं हों, हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता है भय में डूब जाना। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हमारे मन में अनिश्चितता और असुरक्षा के कारण जन्म लेती है। भय हमें संकट से बचने या उससे भागने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह अक्सर हमें कमजोर बनाता है। दूसरा रास्ता है साहस के साथ संकट का सामना करना। साहस का अर्थ है संकट को स्वीकार करना, उसका विश्लेषण करना और दृढ़ता के साथ उसका समाधान ढूंढना। दोनों रास्तों का उद्देश्य एक ही है, आत्मरक्षा और जीवन की सुरक्षा, लेकिन उनके परिणाम और प्रभाव भिन्न हैं। भय, एक क्षणिक प्रतिक्रिया। भय एक सहज और स्वाभाविक भावना है। यह हमारे शरीर और मन की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो हमें खतरे से सचेत करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अंधेरे जंगल में अकेला है और उसे किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है, तो भय उसे तुरंत सतर्क करता है। यह भय उसे भागने या छिपने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन भय की यह प्रतिक्रिया अक्सर क्षणिक होती है और दीर्घकालिक समाधान प्रदान नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति हर संकट में केवल भय के कारण पीछे हटता रहे, तो वह न केवल संकट को और बड़ा होने देता है, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी खो देता है। भय को कमजोरी माना जाता है, क्योंकि यह हमें निष्क्रिय बनाता है। यह हमें सोचने और कार्य करने की क्षमता से वंचित कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट में भयभीत होकर निर्णय लेने से बचता है, तो वह नई संभावनाओं को खोजने या समाधान निकालने में असफल हो सकता है। भय हमें स्थिर रखता है और प्रगति को रोकता है। साहस, दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता। साहस, दूसरी ओर, एक सचेत और सक्रिय विकल्प है। यह केवल खतरे का सामना करने की हिम्मत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक निश्चय है कि हम संकट को हराएंगे। साहस का अर्थ है संकट को एक चुनौती के रूप में देखना, न कि एक अभेद्य दीवार के रूप में। यह वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। साहस का एक सुंदर उदाहरण इतिहास में देखा जा सकता है, जैसे कि महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक तरीके से साहस दिखाया, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक शक्ति का प्रतीक बना। साहस का यह रूप दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो संकट को स्थायी रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। साहस क्यों श्रेष्ठ है? साहस को भय से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह हमें न केवल संकट से निपटने की शक्ति देता है, बल्कि हमें व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रूप से विकसित भी करता है।
साहस हमें संकट को एक अवसर के रूप में देखने की दृष्टि देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अधिक मजबूत बनाती है। जब हम साहस के साथ संकट का सामना करते हैं तो हमारा मन द्वंद्व से मुक्त होता है। संकट सबसे पहले हमारे मन में एक आंतरिक युद्ध छेड़ता है, जहां हम अपने डर और अनिश्चितताओं से जूझते हैं। यदि हम अपने मन को साहस से भर दें तो यह द्वंद्व समाप्त हो जाता है। एक साहसी मन भय को जगह नहीं देता और स्पष्टता के साथ निर्णय लेने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नौकरी छूटने के बाद भय में डूबने के बजाय नई स्किल्स सीखने या नया व्यवसाय शुरू करने का साहस दिखाता है, तो वह न केवल संकट से उबरता है, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देता है। साहस को अपनाने के तरीके। 1. मन को प्रशिक्षित करें। साहस एक अभ्यास है। रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियों में साहस दिखाकर आप अपने मन को बड़े संकटों के लिए तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी नए कार्य को शुरू करने का डर हो तो उसे छोटे छोटे कदमों में तोड़कर शुरू करें। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। संकट को एक अवसर के रूप में देखें। प्रकृति से सीख लें, जैसे पेड़ पतझड़ के बाद नए पत्तों के साथ लहलहाता है, वैसे ही संकट के बाद नई शुरुआत होती है। सकारात्मक सोच साहस को बढ़ाती है। 3. आत्मविश्वास विकसित करें। आत्मविश्वास साहस का आधार है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। पिछले अनुभवों को याद करें जहां आपने कठिनाइयों को पार किया। यह आपको साहस देगा। 4. ध्यान और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक प्रथाएं जैसे ध्यान या प्रार्थना मन को शांत और साहसी बनाती हैं। राधे राधे जैसे मंत्रों का जाप मन को शक्ति और शांति देता है, जिससे भय पर काबू पाया जा सकता है। 5. सहायता लें। साहस का अर्थ अकेले लड़ना नहीं है। परिवार, दोस्तों या गुरुओं से मार्गदर्शन लें। उनकी सलाह और समर्थन आपके साहस को बढ़ाएगा। साहस के लाभ। साहस न केवल संकट से निपटने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। साहसी व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। साहस हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल होने के डर से पढ़ाई छोड़ने के बजाय मेहनत करता है, वह न केवल अच्छे अंक प्राप्त करता है, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यह साहस उसे भविष्य में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टि से साहस ईश्वर पर भरोसे का प्रतीक है। जब हम साहस दिखाते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर हमें हर परिस्थिति में शक्ति देगा। राधे राधे का जाप इस विश्वास को मजबूत करता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हमारी आंतरिक शक्ति और ईश्वरीय कृपा हमें हर संकट से पार कर सकती है। जीवन के संकट अपरिहार्य हैं, लेकिन हमारा उनसे निपटने का तरीका हमारे जीवन को परिभाषित करता है। भय हमें पीछे धकेलता है, जबकि साहस हमें आगे ले जाता है। साहस एक दृढ़ संकल्प है जो हमें न केवल संकट से उबारता है, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाता है। अपने मन को साहस से भरें, भय को दूर करें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। जब आप साहस के साथ संकट का सामना करते हैं, तो आप न केवल जीतते हैं, बल्कि अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। कर्म का फल, जीवन का अटल नियम। कर्म और कर्मफल का संबंध प्रकृति के सबसे गहरे और अटल सत्य में से एक है। यह विचार कि हमारे कर्म हमारे कर्मफल को आकर्षित करते हैं, जीवन को समझने और उसे सार्थक बनाने का एक आधार प्रदान करता है। जैसे गाय का बछड़ा अपनी मां की पुकार को हजारों गायों के बीच पहचानकर उसके पास दौड़ता है, वैसे ही हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे कर्मफल को बुलाते हैं। यह लेख इस विचार को विस्तार से समझाता है
जिसमें कर्म और कर्मफल के संबंध, इसके आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व और इसे जीवन में लागू करने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। शब्द संख्या 1000 के आसपास रखते हुए यह लेख कर्म के नियम को सरल और गहन तरीके से प्रस्तुत करता है। कर्म और कर्मफल का अटूट बंधन। कर्म और कर्मफल का संबंध एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है जो जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। जैसे गाय का बछड़ा अपनी मां की आवाज को पहचानता है और उसके पास जाता है, वैसे ही हमारे कर्म, हमारे विचार, शब्द और कार्य हमारे कर्मफल को आकर्षित करते हैं। यह कर्मफल हमारे जीवन में सुख, दुख, सफलता या असफलता के रूप में प्रकट होता है। यह बंधन इतना गहरा है कि इसे न तो टाला जा सकता है और न ही इससे बचा जा सकता है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है। यह हमारे विचारों, इरादों और व्यवहार का समग्र परिणाम है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसका यह कार्य न केवल उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, बल्कि उसके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल लाता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति छल या बुराई करता है तो वह कर्मफल के रूप में दुख या हानि को आमंत्रित करता है। यह नियम न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी लागू होता है। अच्छे कर्म, शुभ फल। कर्म का नियम सिखाता है कि अच्छे कर्म हमेशा शुभ फल लाते हैं। यह शुभ फल तुरंत नहीं भी मिले, लेकिन समय के साथ वह अवश्य हमारे पास आता है। उदाहरण के लिए, एक किसान जो मेहनत से बीज बोता है, उसे फसल कटाई के समय ही फल मिलता है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति समाज में प्रेम, दया और ईमानदारी के कर्म करता है तो उसे जीवन में सुख, सम्मान और शांति प्राप्त होती है। यह शुभ फल कई रूपों में आ सकता है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत रिश्ते या आंतरिक संतुष्टि। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छे कर्म न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी शुभ परिणाम लाते हैं। हिंदू दर्शन में कर्म सिद्धांत कहता है कि हमारा हर कार्य एक बीज की तरह है जो उचित समय पर अंकुरित होकर फल देता है। इसलिए सत्कर्म, जैसे दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना और निस्वार्थ भाव से कार्य करना, हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। बुरे कर्म, दुखद परिणाम। जैसे अच्छे कर्म शुभ फल लाते हैं, वैसे ही बुरे कर्म दुख को जन्म देते हैं। यदि कोई व्यक्ति धोखा देता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या स्वार्थी इरादों से कार्य करता है, तो उसे कर्मफल के रूप में दुख, अपमान या हानि भुगतनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को ठगता है, तो हो सकता है कि वह तात्कालिक रूप से लाभ कमाए, लेकिन दीर्घकाल में उसे विश्वास, रिश्तों या मानसिक शांति की हानि होगी। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल तुरंत नहीं भी मिल सकता। कभी कभी इसका परिणाम वर्षों बाद सामने आता है। यह देरी हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि हमारे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता, लेकिन यह एक भ्रम है। कर्म का नियम अटल है। हर कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह आज हो, कल हो या किसी और समय। ईश्वर और कर्म का नियम। कर्म के नियम में एक गहन आध्यात्मिक आयाम है। यह कहा जाता है कि भले ही ईश्वर हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दे, कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। ईश्वर की कृपा हमें मार्गदर्शन और शक्ति दे सकती है, लेकिन कर्म का नियम उनकी कृपा से भी ऊपर है। इसका कारण यह है कि कर्म का नियम प्रकृति का एक अटल हिस्सा है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गलती करता है और ईश्वर से क्षमा मांगता है, तो ईश्वर उसे मानसिक शांति या नई शुरुआत का अवसर दे सकता है। लेकिन यदि उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उस कर्म का फल उसे किसी न किसी रूप में भुगतना होगा। यह फल दुख के रूप में नहीं, बल्कि सीख के रूप में भी हो सकता है, जो उसे बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। सत्कर्म का महत्व। सत्कर्म करना ही वह रास्ता है जो जीवन को सुखमय और अर्थपूर्ण बनाता है।
सत्कर्म का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हों। यह कार्य छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, सत्य बोलना या अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना। सत्कर्म न केवल कर्मफल के रूप में सुख लाते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति और आत्मविश्वास से भर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है, वह न केवल उनके भविष्य को उज्जवल करता है, बल्कि अपने जीवन में भी सम्मान और संतुष्टि प्राप्त करता है। यह सत्कर्म उसकी आत्मा को समृद्ध करता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। कर्म के नियम को जीवन में अपनाने के तरीके। 1. सचेत रहें, अपने हर विचार, शब्द और कार्य पर ध्यान दें। क्या यह दूसरों के लिए लाभकारी है? क्या यह सत्य और प्रेम पर आधारित है? सचेत रहकर आप सत्कर्म की ओर बढ़ सकते हैं। 2. निस्वार्थ कर्म करें। कर्म करते समय केवल अपने लाभ के बारे में न सोचें। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। उदाहरण के लिए, किसी गरीब को भोजन देना एक सत्कर्म है जो शुभ फल लाता है। 3. क्षमा और सुधार। यदि आपने कोई गलत कर्म किया है तो उसका पश्चाताप करें और सुधार का प्रयास करें। यह आपके कर्मफल को संतुलित करने में मदद करता है। 4. आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जाप जैसे राधे राधे आपके मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं, जिससे सत्कर्म स्वाभाविक रूप से होते हैं। 5. धैर्य रखें। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। धैर्य के साथ सत्कर्म करते रहें, विश्वास रखें कि शुभ फल अवश्य मिलेगा। कर्म का नियम और आधुनिक जीवन। आधुनिक जीवन में, जहां तनाव और प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है, कर्म का नियम हमें संतुलन और दिशा प्रदान करता है। लोग अक्सर त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन कर्म का नियम सिखाता है कि हर कार्य का फल समय पर मिलता है। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी जो ईमानदारी से व्यवसाय करता है, हो सकता है कि शुरू में कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन दीर्घकाल में उसका विश्वास और मेहनत उसे सफलता दिलाती है। कर्म और कर्मफल का नियम जीवन का एक अटल सत्य है। जैसे गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचानता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे कर्मफल को बुलाते हैं। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख को आमंत्रित करते हैं। ईश्वर की कृपा हमें मार्ग दिखा सकती है, लेकिन कर्म का फल हमारे हाथ में है। सत्कर्म करें, निस्वार्थ भाव से कार्य करें और जीवन को सुखमय बनाएं। यह नियम हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है, बल्कि समाज और विश्व को भी बेहतर बनाता है। ईश्वर की कृपा, विश्वास और कृतज्ञता का मार्ग। ईश्वर की कृपा एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन में आस्था, विश्वास और आध्यात्मिकता के केंद्र में है। हम सभी जीवन में कभी न कभी ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं, चाहे वह सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य या सफलता हो। जब हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती, तो मन में संदेह, निराशा या यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठने लगते हैं। यह लेख इस विचार को विस्तार से समझाता है कि ईश्वर की कृपा का अर्थ केवल इच्छा पूर्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और विश्वास का प्रतीक है। हम यह भी देखेंगे कि कृतज्ञता और कर्म कैसे हमें ईश्वर की कृपा के करीब लाते हैं। शब्द संख्या 1000 के आसपास रखते हुए यह लेख आध्यात्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस विषय को स्पष्ट करता है। मनोकामनाएं और ईश्वर की कृपा। मानव जीवन में इच्छाएं स्वाभाविक हैं। हम सभी अपने जीवन को बेहतर बनाने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने या अपने सपनों को साकार करने की कामना करते हैं। इन इच्छाओं को लेकर हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में मन्नत मांगते हैं और अपने मन की बात उनके सामने रखते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो हम इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं और उनकी भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो मन में सवाल उठते हैं, क्या ईश्वर वास्तव में है? क्या वे हमारी सुनते हैं?
यह संदेह हमें आध्यात्मिक पथ से भटका सकता है। हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा केवल इच्छा पूर्ति तक सीमित नहीं है। जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने देखा कि हमें उसकी आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नौकरी के लिए प्रार्थना करता है और उसे वह मिल जाती है, तो यह ईश्वर की कृपा है जो यह दर्शाती है कि वह नौकरी उस व्यक्ति के लिए जरूरी थी। लेकिन यदि इच्छा पूरी नहीं होती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने हमें अनसुना कर दिया, बल्कि इसका मतलब है कि ईश्वर वह देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। उनकी दृष्टि हमारे भविष्य, हमारी क्षमताओं और हमारे जीवन के उद्देश्य को देखती है। ईश्वर का व्यापक दृष्टिकोण। ईश्वर की कृपा को समझने के लिए हमें उनकी व्यापक दृष्टि को स्वीकार करना होगा। हमारा दृष्टिकोण सीमित है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं और तात्कालिक सुख की चाह रखते हैं। लेकिन ईश्वर पूरे जीवन की तस्वीर देखते हैं। हो सकता है कि जिस इच्छा को हम पूरा करना चाहते हैं वह हमारे लिए दीर्घकाल में हानिकारक हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक विशेष रिश्ते की कामना करता है लेकिन वह पूरी नहीं होती, तो हो सकता है कि ईश्वर उसे किसी ऐसी स्थिति से बचा रहे हों जो बाद में दुखदायी हो। यह समझ हमें संदेह से दूर करती है और विश्वास को मजबूत करती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ईश्वर हमें हमारी क्षमता से अधिक श्रेय देते हैं। यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि ईश्वर हमें स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी अच्छे अंकों के लिए प्रार्थना करता है लेकिन मेहनत नहीं करता और परिणाम अपेक्षा से कम आते हैं, तो यह ईश्वर का संदेश हो सकता है कि वह अपनी मेहनत और लगन से वह लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह कृपा का एक रूप है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। कृतज्ञता का महत्व। ईश्वर की कृपा को समझने का सबसे सुंदर तरीका है कृतज्ञता। चाहे इच्छा पूरी हो या न हो, दोनों ही स्थितियों में कृतज्ञ रहना हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। जब इच्छा पूरी होती है तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी आवश्यकता को समझा और उसे पूरा किया। लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो हमें और भी अधिक कृतज्ञ होना चाहिए। यह कृतज्ञता इस विश्वास से आती है कि ईश्वर हमारे लिए कुछ बेहतर चाहते हैं या हमें अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कृतज्ञता हमें न केवल ईश्वर के करीब लाती है, बल्कि हमारे मन को शांति और संतुष्टि भी देती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, यदि वह प्रार्थना के साथ साथ कृतज्ञता का भाव रखता है कि वह अभी भी जीवित है और लड़ रहा है, तो उसका मन सकारात्मक और शांत रहता है। यह सकारात्मकता उसे और अधिक साहस देती है। कर्म और कृपा का समन्वय। ईश्वर की कृपा कर्म के बिना अधूरी है। यह विचार कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, इस लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म और कृपा एक दूसरे के पूरक हैं। ईश्वर की कृपा हमें मार्ग दिखाती है, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए कर्म हमारी जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय में सफलता के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन मेहनत, योजना और ईमानदारी से काम नहीं करता, तो कृपा का कोई लाभ नहीं होगा। कर्म वह सेतु है जो हमें ईश्वर की कृपा तक पहुंचाता है। हिंदू दर्शन में भगवद गीता यह सिखाती है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा काम मेहनत करना है और परिणाम ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण हमें संदेह और निराशा से बचाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृतज्ञता और कर्म को जीवन में अपनाने के तरीके। 1. प्रार्थना में विश्वास। प्रार्थना करें, लेकिन केवल मांगने तक सीमित न रहें। अपनी इच्छाएं ईश्वर के सामने रखें और फिर विश्वास करें कि जो होगा वह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। 2. कृतज्ञता का अभ्यास।
हर दिन कुछ क्षण निकालें और उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। यह आपको सकारात्मक बनाए रखेगा। 3. कर्म में निष्ठा। अपने कर्तव्यों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएं। चाहे परिणाम तुरंत न दिखे, कर्म का फल अवश्य मिलता है। 4. आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान, मंत्र जाप जैसे राधे राधे और भक्ति आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाते हैं। यह आपको ईश्वर की कृपा के करीब लाता है। 5. संदेह से बचें। जब इच्छाएं पूरी न हों तो संदेह करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करें। पूछें कि क्या आप स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आधुनिक जीवन में ईश्वर की कृपा। आज के तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन में ईश्वर की कृपा हमें संबल प्रदान करती है। लोग अक्सर त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन कृपा का नियम धैर्य और विश्वास पर आधारित है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो नौकरी में उन्नति की कामना करता है, यदि वह मेहनत करता है और कृतज्ञता के साथ प्रतीक्षा करता है, तो उसे अवसर अवश्य मिलता है। यह कृपा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव, सुख या दुख, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। ईश्वर की कृपा एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती है। हमारी इच्छाएं पूरी हों या न हों, हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। उनकी कृपा हमें या तो वह देती है जो हमें चाहिए, या हमें अपनी शक्ति का उपयोग करने की प्रेरणा देती है। कर्म और कृतज्ञता के साथ हम इस कृपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़े, कर्म करें और विश्वास रखें कि ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। अपनी पहचान, स्वयं को समझने और स्वीकार करने की कला। जीवन में हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी अपनी खूबियां, कमियां और विशेषताएं होती हैं। फिर भी हम अक्सर दूसरों के मापदंडों पर खुद को तौलते हैं और अपनी असल पहचान को भूल जाते हैं। यह विचार कि आम मीठा है, नीम कड़वा, पर दोनों अपने स्थान पर अनमोल, हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व है और हमें दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यह लेख इस विचार को विस्तार से समझाता है, जिसमें अपनी पहचान को समझने, स्वीकार करने और उसे निखारने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शब्द संख्या 1000 के आसपास रखते हुए यह लेख आध्यात्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस विषय को प्रस्तुत करता है। आम और नीम, अनमोलता का प्रतीक। आम और नीम का उदाहरण प्रकृति से लिया गया एक गहरा दार्शनिक संदेश है। आम अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है, जो हमें तुरंत आनंद देता है और हमारी शक्ति बढ़ाता है। दूसरी ओर, नीम अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है, लेकिन यह रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। दोनों का अपना अपना स्थान और महत्व है। आम की मिठास हमें तुरंत भाती है, लेकिन नीम की कड़वाहट को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या नीम की कड़वाहट उसका दोष है? नहीं, यह हमारी जीभ की पसंद का सवाल है, जो मिठास को प्राथमिकता देती है। नीम का महत्व उसकी कड़वाहट में ही छिपा है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। अगर हम नीम का उपयोग न करें, तो हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हर चीज या व्यक्ति का मूल्य उसकी बाहरी विशेषताओं से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों से तय होता है। जैसे नीम अपनी कड़वाहट के बावजूद अनमोल है, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ मूल्यवान है। दूसरों के मापदंडों से मुक्ति। आधुनिक समाज में हम अक्सर दूसरों की नजरों में अपनी पहचान तलाशते हैं। सामाजिक मापदंड जैसे धन, सौंदर्य या सफलता हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी कीमत इन बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुंदर या धनवान नहीं है, तो समाज उसे कमतर मान सकता है। लेकिन यह दृष्टिकोण हमें अपनी असल पहचान से दूर ले जाता है।
नीम और आम का उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के मापदंडों पर खुद को नहीं तौलना चाहिए। जैसे नीम को अपनी कड़वाहट के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमें अपनी कमियों या दूसरों से भिन्न होने के लिए खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं और यही उसे अनमोल बनाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर गणित में कमजोर है लेकिन कला में निपुण है, तो उसे अपनी तुलना गणित के विद्वान से नहीं करनी चाहिए। उसकी कला उसकी ताकत है और उसे उसी में अपनी पहचान खोजनी चाहिए। अपनी खूबियां और कमियां पहचानें। अपनी पहचान को समझने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। हमें अपने गुणों और अवगुणों को ईमानदारी से देखना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें न केवल अपनी ताकत को पहचानने में मदद करती है, बल्कि हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन पर काम करने की प्रेरणा भी देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि वह जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता है, तो उसे अपनी इस मदद करने की प्रवृत्ति को और निखारना चाहिए, साथ ही गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके हैं। ध्यान और चिंतन। रोजाना कुछ समय निकालकर अपने विचारों और व्यवहारों पर विचार करें। इससे आपको अपनी ताकत और कमजोरियां समझने में मदद मिलेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण। अपनी कमियों को दोष के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें सुधार के अवसर के रूप में लें। प्रतिपुष्टि स्वीकार करें। परिवार और दोस्तों से ईमानदार राय लें। यह आपको अपनी खूबियों और कमियों को बेहतर समझने में मदद करेगा। स्वयं को स्वीकार करना। अपनी खूबियां और कमियां पहचानने के बाद अगला कदम है स्वयं को स्वीकार करना। यह स्वीकारोक्ति हमें आत्मविश्वास देती है और हमें दूसरों की तुलना में कमतर महसूस करने से बचाती है। जैसे नीम अपनी कड़वाहट को स्वीकार करता है और फिर भी रोगों से लड़ने में अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही हमें अपनी अनूठी विशेषताओं को गले लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सार्वजनिक बोलने में कमजोर है लेकिन लेखन में उत्कृष्ट है, उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि उसकी ताकत लेखन में है। उसे दूसरों के मापदंडों पर खुद को वक्ता बनाने की कोशिश करने के बजाय अपने लेखन को और बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। यह स्वीकारोक्ति उसे न केवल आत्मविश्वास देगी, बल्कि उसे अपनी राह पर आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। अपनी पहचान को निखारना। अपनी पहचान को समझने और स्वीकार करने के बाद हमें उसे निखारने की दिशा में काम करना चाहिए। यह निखार तब आता है जब हम अपनी खूबियों को और मजबूत करते हैं और अपनी कमियों पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दयालु है लेकिन समय प्रबंधन में कमजोर है, तो उसे अपनी दयालुता को और बढ़ाने के साथ साथ समय प्रबंधन की तकनीकें सीखनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपनी पहचान को निखारने का अर्थ है अपने भीतर की अच्छाई को उजागर करना। जैसे नीम अपनी कड़वाहट के बावजूद औषधीय गुणों से भरपूर है, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ अनमोल गुण होते हैं। इन गुणों को पहचानकर और उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आध्यात्मिक आयाम। हिंदू दर्शन में अपनी पहचान को समझना आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही हमारी असल पहचान है और यह आत्मा अनमोल और शाश्वत है। राधे राधे जैसे मंत्रों का जाप हमें इस आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी बाहरी विशेषताएं, चाहे वे मिठास हों या कड़वाहट, हमारी असल पहचान को परिभाषित नहीं करती। हमारी असल पहचान हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में है। आधुनिक जीवन में अपनी पहचान। आज के युग में जहां सोशल मीडिया और सामाजिक दबाव हमें दूसरों की तरह बनने के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लोग अक्सर दूसरों की तुलना में खुद को कमतर मानते हैं, लेकिन नीम और आम का उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें अपनी अनूठी विशेषताओं को गर्व के साथ अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तकनीक में निपुण नहीं है लेकिन सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है,
तो उसे अपनी इस रुचि को निखारना चाहिए, न कि तकनीक में निपुण होने की होड़ में शामिल होना चाहिए। अपनी पहचान को समझना और स्वीकार करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे आम और नीम अपनी अपनी जगह अनमोल हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी खूबियों और कमियों के साथ अनमोल है। दूसरों के मापदंडों पर खुद को तौलने के बजाय हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और अपनी कमियों को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें आत्मविश्वास, संतुष्टि और सच्ची खुशी देती है। अपनी पहचान को निखारें और अपने गुणों को दुनिया के सामने चमकने दें। विनम्रता का बल, जीवन को समृद्ध करने वाला गुण। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें समाज में सम्मान, प्रेम और सफलता दिलाता है। यह विचार कि कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, एक गहरा दार्शनिक संदेश देता है। विनम्रता के बिना जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव है। विनम्रता हमें दूसरों के साथ जोड़ती है, हमें आशीर्वाद और अवसर प्रदान करती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। विनम्रता का प्रतीक, कुएं का पात्र। कुएं से पानी निकालने का उदाहरण विनम्रता की शक्ति को खूबसूरती से दर्शाता है। जब हम कुएं में पात्र डालते हैं तो वह तभी पानी से भरता है जब उसे झुकाया जाता है। यदि पात्र सीधा रहे तो पानी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यह साधारण सी प्रक्रिया जीवन का एक गहरा सबक सिखाती है। विनम्रता के बिना हम जीवन के अमूल्य अवसरों और आशीर्वादों को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पात्र का झुकना उसे पानी से भर देता है, वैसे ही विनम्रता हमारे जीवन को प्रेम, सम्मान और सफलता से भर देती है। विनम्रता का अर्थ है अपने अहंकार को त्यागना और दूसरों के प्रति सम्मान, सहानुभूति और नम्रता दिखाना। यह वह गुण है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विनम्रता न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल दूसरों की नजरों में सम्मानजनक बनाती है, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुष्टि को भी बढ़ाती है। विनम्रता क्यों आवश्यक है? विनम्रता को जीवन का आधार माना जाता है क्योंकि यह हमें दूसरों के साथ सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में मदद करती है। एक विनम्र व्यक्ति न केवल दूसरों का सम्मान करता है, बल्कि वह स्वयं भी सम्मान का पात्र बनता है। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति या स्थिति हमें छोटा नहीं बना सकती, बल्कि हमारी विनम्रता ही हमें बड़ा बनाती है। यह गुण हमें दूसरों से सीखने, उनकी गलतियों को माफ करने और अपने आप को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। बड़ों का आशीर्वाद। भारतीय संस्कृति में विनम्रता का विशेष महत्व है, खासकर बड़ों के प्रति सम्मान और उनके आशीर्वाद के संदर्भ में। जब हम विनम्रता के साथ अपने माता-पिता, गुरु या बुजुर्गों के सामने झुकते हैं, चाहे वह उनके चरण स्पर्श करके हो या मन से उनका सम्मान करके, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें जीवन में मार्गदर्शन, शक्ति और सफलता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो अपने गुरु के प्रति विनम्रता दिखाता है, वह न केवल ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि गुरु का आशीर्वाद भी पाता है, जो उसे जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाता है। सफलता का द्वार। विनम्रता सफलता का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सुधार करने का प्रयास करता है। यह गुण उसे न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है, बल्कि व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में भी अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो अपने सहकर्मियों और बॉस के प्रति विनम्रता दिखाता है, वह न केवल कार्यस्थल पर सम्मान अर्जित करता है, बल्कि नए अवसरों और जिम्मेदारियों को भी आकर्षित करता है। विनम्रता हमें दूसरों के साथ सहयोग करने और एक सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करती है, जो सफलता की नींव रखता है। विनम्रता और अहंकार का अंतर।
विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आत्मसम्मान को खो दें या खुद को कमतर समझें। वास्तव में विनम्रता और अहंकार के बीच एक महीन रेखा है। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, जबकि विनम्रता हमें यह समझाती है कि हर व्यक्ति का अपना महत्व है। विनम्र व्यक्ति अपने गुणों को पहचानता है, लेकिन वह उन्हें दूसरों पर थोपता नहीं। वह दूसरों की खूबियों को भी सम्मान देता है और उनकी कमियों को सहानुभूति के साथ देखता है। उदाहरण के लिए, एक सफल व्यवसायी जो अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, लेकिन दूसरों की मदद करने और उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहता है, वह विनम्रता का प्रतीक है। इसके विपरीत, यदि वह अपनी सफलता को दूसरों पर हावी होने का माध्यम बनाता है, तो यह अहंकार है जो उसे अलग-थलग कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विनम्रता। हिंदू दर्शन में विनम्रता को आत्मज्ञान और ईश्वर के करीब जाने का मार्ग माना जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें ईश्वर की कृपा का पात्र बनाता है। जब हम विनम्र होते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी शक्ति और उपलब्धियां ईश्वर की कृपा का परिणाम हैं। राधे राधे जैसे मंत्रों का जाप हमें इस विनम्रता को बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असल पहचान हमारी आत्मा में है और विनम्रता हमें उस आत्मा के करीब ले जाती है। विनम्रता को जीवन में अपनाने के तरीके। विनम्रता को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। 1. आत्मचिंतन। रोजाना अपने व्यवहार और विचारों पर विचार करें। क्या आप दूसरों के प्रति सम्मान और नम्रता दिखा रहे हैं? आत्मचिंतन विनम्रता को बढ़ाता है। 2. सुनने की कला। दूसरों की बात को बिना आलोचना किए ध्यान से सुनें। यह न केवल आपको उनकी समझ देता है, बल्कि आपके विनम्र स्वभाव को भी दर्शाता है। 3. कृतज्ञता का अभ्यास। अपने जीवन में मिले आशीर्वादों और अवसरों के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी उपलब्धियां केवल आपकी नहीं, बल्कि दूसरों और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। 4. निस्वार्थ सेवा। दूसरों की मदद करें बिना किसी अपेक्षा के। यह विनम्रता को बढ़ाता है और आपको आंतरिक संतुष्टि देता है। 5. आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जाप जैसे राधे राधे आपके मन को शांत और विनम्र बनाते हैं। यह आपको ईश्वर और दूसरों के प्रति नम्रता बनाए रखने में मदद करता है। आधुनिक जीवन में विनम्रता। आज के प्रतिस्पर्धी और अहंकार प्रधान युग में विनम्रता एक दुर्लभ गुण बन गया है। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत उपलब्धियों की होड़ में लोग अक्सर अपनी छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। लेकिन विनम्रता हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता दूसरों के साथ सहयोग और सम्मान में है। उदाहरण के लिए, एक लीडर जो अपने कर्मचारियों की बात सुनता है और उनकी मेहनत को सराहता है, वह न केवल एक मजबूत टीम बनाता है, बल्कि दीर्घकालिक सफलता भी प्राप्त करता है। विनम्रता जीवन का वह गुण है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ता है, बड़ों का आशीर्वाद दिलाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जैसे कुएं का पात्र झुककर पानी से भरता है, वैसे ही विनम्रता हमें प्रेम, सम्मान और अवसरों से भर देती है। यह गुण हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि हमें ईश्वर की कृपा के करीब भी लाता है। विनम्रता को अपनाएं, अपने अहंकार को त्यागें और जीवन को सार्थक बनाएं। तो दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं अधूरी रहती है, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं का रस अभी बाकी है। अगले भाग में हम इस कहानी को और आगे ले जाएंगे, जहां और भी रहस्य और प्रेरणा आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रेरणा पथ के साथ बने रहें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहें।